Hello friends, Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes. दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब मैं बात करता हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की या फिर डी ट्रिपल इंग्लिश की, फिर यूजीसी नेट इंग्लिश की, तो आपसे एक बात हमेशा कहता हूँ, आपको जो स्टडी करनी है वो दोनों सोर्सेज से करनी है। अब दोनों सोर्सेज की बात करें तो हम दोनों सोर्सेज कौन से दोनों सोर्सेज कह रहे हैं? दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि दो सोर्सेज हमारे होते हैं। वो दो सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो हमारा सोर्स होता है, जो सबसे पहला सोर्स हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? सबसे पहला सोर्स हमें देखने को मिलता है प्राइमरी। तो ये प्राइमरी सोर्स होता है और दूसरा सोर्स होते हैं सेकेंडरी। ये दो सोर्सेज मैं हमेशा आपसे बात करता हूं कि आपको दोनों सोर्सेज से स्टडी करनी है। प्राइमरी सोर्स से भी आपको स्टडी करनी है, सेकेंडरी सोर्स से भी स्टडी करनी है। अब काफी स्टूडेंट्स का कमेंट हमारे पास ये आया है कि सर, ये प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं आपका यही ये जो प्रॉब्लम है आपकी प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स की, ये मैं सॉल्व करूंगा। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों से आपको स्टडी कैसे करनी है, कैसे अपने एग्जाम पॉइंट्स तैयार करने हैं और किस तरह से दोनों जो ये सोर्सेज हैं दोनों हमारी हेल्पफुल रहती हैं। क्योंकि अगर आपने इनमें से भी एक को भी मिस कर दिया ना, तो ये मान के चलिए कि आपने एग्जाम मिस कर दिया। यानी कि आपका जो नंबर है, जो एग्जाम में आने का, उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि आपको दोनों में पढ़ना होता है। दोनों में आपको कैसा पढ़ना होता है दोस्तों? दोनों में आपको चाहिए डेप्थ, ऐसी स्टडी चाहिए, डेप्थ स्टडी चाहिए। दोनों में ही आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, डेप्थ स्टडी आपकी होनी चाहिए, प्राइमरी सोर्सेज से भी और सेकेंडरी सोर्सेज से भी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्राइमरी सोर्सेज है, ये कैसी सोर्स होती है, इसमें क्या होता है। तो दोस्तों, प्राइमरी सोर्स को आपको समझना है तो एक्चुअल टेक्स्ट होता है। क्या होता है? एक्चुअल टेक्स्ट। एक्चुअल टेक्स्ट की बात करें तो यानी कि जो रियल टेक्स्ट है, जो उसमें दिया हुआ टेक्स्ट है, वो हमारा प्राइमरी सोर्सेज का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अब हम ले लेते हैं एक बुक, मैं आपको दिखाता हूं। ये बुक है दोस्तों कॉमेडीज, ये लिखा हुआ है कॉमेडीज, कॉमेडीज बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है ना, कॉमेडीज बाय विलियम शेक्सपियर। अब ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये हमारी कौन सी सोर्स है? अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि भाई हम अगर जो इसके फ्रंट पेज से, फ्रंट कवर से हम इसको गेस्ट जज करने लगे, नहीं। तो हम अंदर ओपन करते हैं तो वहां पर आपको ये चीज पता लगेगी। दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे जो बुक्स है और इनकी क्वालिटी भी आप देख रहे होंगे। ये जो मेरी जो हैबिट रही है पढ़ने की, मेरी आदत ये रही है कि जो एक्चुअल टेक्स्ट होता है तो जरूर स्टडी किया जाए। और एक्चुअल में भी मैं चूज करता हूं कि भाई जो ओरिजिनल पेपर है और जो ओरिजिनल प्रिंटेड है, जो हमारा ऑक्सफोर्ड से प्रिंटेड हो, ऐसी बुक से स्टडी की जाए। तो ये जो बुक है हमारी, ये ऑक्सफोर्ड वाली ही बुक है, ऑक्सफोर्ड की प्रिंटेड बुक है दोस्तों। ये आपकी कॉमेडीज बाय विलियम शेक्सपियर, और इसमें जो आप ये देख रहे हैं द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट, और ये टेक्स्ट लाइंस दी हुई हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा प्ले, यहाँ पर टेम्पेस्ट हमारा चल रहा है, इसके बाद हमारा दूसरा प्ले स्टार्ट हो जाएगा, एज यू लाइक इट स्टार्ट हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो लाइंस हैं ये हमारी कहलाती हैं एक्चुअल लाइंस, यानी कि प्राइमरी सोर्सेज। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज। अब आप इसमें आप यहां पर भी हाइलाइटर वगैरह ये सारी चीज देख रहे होंगे, क्योंकि जब आप, या तो आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं, आप इन दोनों में से कुछ भी हैं, आपको क्या करना है? आपको पूरा इसको डेप्थ में स्टडी करना होता है। और अगर जो आप ये सोचें कि बिना टेक्स्ट पढ़े आप एक अच्छे टीचर बन जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि बल्कि जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनका फ्यूचर भी बहुत डार्कनेस में चला जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हम मॉडल पेपर पढ़ लें, हम ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, मतलब उनसे हम वो कर दें। मैं इस बात को जो है, चाहे भले ही मेरे ही नोट्स क्यों ना हो, जो मैं भी अपने नोट्स आपको देता हूं, लेकिन मैं उसके साथ साथ हमेशा आपसे ये कहता हूं कि जो टेक्स्ट है बच्चों, टेक्स्ट को मिस मत करना। किसी भी बच्चे को, अगर जो मैंने अपने नोट्स भी सेल किए हैं ना, तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूं कि जो टेक्स्ट लाइंस हैं
अपार्ट फ्रॉम माय नोट्स आप टेक्स्ट लाइंस को जरूर स्टडी करें। टेक्स्ट लाइंस उसमें नोट्स में भी हैं टेक्स्ट लाइंस, लेकिन जो आप डिटेल में पढ़ते हैं, एक्चुअल पढ़ते हैं, पूरी स्टोरी आप पढ़ते हैं, समरी नहीं, पूरी स्टोरी की बात मैं कर रहा हूं कि लाइन बाय लाइन पूरी स्टोरी आप तैयार करते हैं, तो उसका तो एक कहते हैं एक मजा, एक आनंद वही कुछ और होता है, क्योंकि पढ़ने में आपका इंटरेस्ट आने लगता है। जब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, आप ये मेरे कहने से आप कोई भी आप कॉमेडी या फिर कोई भी प्ले या फिर कुछ भी आप लेते हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ के पढ़ना चालू करना और धीरे धीरे पढ़ते चले जाना, आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। अब कुछ बच्चों की ये शिकायत है कि सर इंटरेस्ट कहां से बढ़ेगा, हमारी तो वोकैब ही नहीं बढ़ रही। तो इंटरेस्ट तो जब बढ़ेगा, हम तो इसकी वोकैब ही नहीं समझ पाएंगे, और ये तो वैसे भी शेक्सपियर टाइम की वोकैब है, तो इसको कैसे समझे। मैं ये कहता हूं कि अगर जो आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपने बीए इंग्लिश की है या फिर आप फिर एमए इंग्लिश की है, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आप पढ़ के तो देखिए मेरे कहने से, और आप एक काम करना, जो वर्ड आप पे ना आए, एक डायरी लेकर बैठना, एक रजिस्टर अपने पास लेकर बैठना, जो वर्ड्स आप पे ना आए पढ़ने के लिए, जो आप ना पढ़ पाए, उनको आप लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, फिर उसका डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढा और फिर उसका मीनिंग लिख लिया और उसका सेम वर्ड भी डिक्शनरी से लिख लिया। इससे आपकी दो चीजें तैयार हो रही हैं दोस्तों, एक तो आपकी वोकैब वर्ड पावर पर आपकी स्ट्रॉन्ग ये कमांड हो रही है, और दूसरी चीज आपके सिनोनियम साथ के साथ तैयार हो रहे हैं, ठीक है। डिक्शनरी से सिनोनियम एंटोनियम्स दोनों आप उनके लिख सकते हैं, तो सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी वो आपके तैयार हो जाएंगे, और आपको जब दोबारा सेकंड टाइम आप इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए ये प्ले पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। इट विल बी केक्स वॉक टू यू, बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान। ये तरीका है, आजमा कर तो देखो। और आपको लगता है कि आपके पास अभी ज्यादा समय नहीं है, भाई ज्यादा समय नहीं है, तो आप मेरे कहने से कोई भी एक प्ले दो प्ले, लेकिन आप पढ़ने के लिए मतलब पढ़कर देखो, जिससे आपको पता चले कि वास्तव में प्राइमरी सोर्सेज को कैसे पढ़ा जाता है ना। और फिलहाल आप कैसे स्टडी करें प्राइमरी सोर्सेज से, आप देखें कि जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो कौन कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस नोट डाउन करें, ठीक है ना, उनको आप फाइंड आउट करें। आप अदर सोर्सेज देखते हैं, अदर क्लासेस देखते हैं, बहुत सारी मिसलेनियस आप स्टडी करते हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, मेजर लाइंस हैं। और इवन मैंने अपनी मैराथन में भी जो इंपॉर्टेंट मेजर लाइंस हैं वो सभी पढ़ाई हुई हैं, तो दोस्तों आप उनको स्टडी करें। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल टेक्स्ट स्टडी, विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सोर्सेज, स्टडी फ्रॉम दी प्राइमरी सोर्सेज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी सोर्स से क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो प्राइमरी सोर्स के लिए, अब प्राइमरी सोर्स में प्ले भी होते हैं, नॉवेल्स भी होते हैं, और आपके इसके अलावा पोएट्री भी होती है, ये सारा प्राइमरी सोर्सेज में आ जाता है। पोएम में, पोएम की जो टेक्स्ट लाइंस होती हैं, जो पोएम की जो एक्चुअल लाइंस होती है, आपने देखा होगा एग्जाम में कितनी पूछी जाती है, एग्जाम में जो एक्चुअल लाइंस होती है हमारी पोएम से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि किस पोएम से है, इसके पोइट कौन है, तो वो आपको तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि ये तो एक टेक्स्ट मैंने आपको दिखा दिया, अब ऐसे ही ये टेक्स्ट है हमारा आरएल स्टीवेंसन, ये हमारा रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की ये ट्रेजर आइलैंड है, ठीक है। और इसमें आपको उनके जो एपिसोडिक स्टोरीज हैं वो आपको मिलेंगी, और ये भी टेक्स्ट स्टडी है, टेक्स्ट स्टडी यानी कि प्राइमरी सोर्सेज स्टडी। ऐसे ही टॉम सायर बाय मार्क ट्वेन, ये हमारी एक्चुअल टेक्स्ट स्टडी है। ऐसे ही ट्रेजेडीज बाय विलियम शेक्सपियर, ये हमारा प्राइमरी सोर्सेज है। तो ये आपको पढ़ना होता है, और मैं ये कहता हूं चलो ठीक है, अभी फिलहाल आप एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, किसी वजह से आप टेक्स्ट नहीं पढ़ पाए, आपको किसी ने सलाह नहीं दी, कोई बात नहीं बच्चों, आप इसको मेहनत से एग्जाम को निकालो, कैसे भी करके एग्जाम क्रैक करो। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी और केवीएस, एनवीएस, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम क्रैक करो। एग्जाम क्रैक करने के बाद में जब आप एक टीचर बन जाएंगे, एक परमानेंट टीचर बन जाएंगे, तो उस समय अपनी स्टडी मत छोड़, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, भाई अब तो मेरा सपना पूरा हो गया, अब तो मैं टीचर बन गया या टीचर बन गई, उसके बाद आपने क्विट कर दिया। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है आपकी लाइफ का। अगर जो आप ऐसे क्विट करते हैं ना, यू कैन नेवर बी अ गुड टीचर। आपको हर पल, हर दिन, हर समय आपको पढ़ना होगा। जब आप कुछ नया सीखेंगे तब आप बच्चों को नया देंगे, अच्छा सिखाएंगे, और अच्छा सिखाएंगे तभी बच्चे आपके पास आएंगे, वरना क्यों भटकेंगे वो आपके पास, और इवन आप तो उनका फ्यूचर स्पॉइल कर देंगे। बुरा मत मानना, बिटर ट्रूथ कह रहा हूं। तो बच्चों, आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना है,
और क्या पढ़ना है, प्राइमरी सोर्सेज से तो जरूर 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 पढ़ना है। और बच्चों को भी ऐसी आदत मत डाल देना टीचर बनने के बाद में कि बच्चे जो है ना प्राइमरी सोर्सेज से जी चुराने लगे। कि टीचर पढ़ाने से जी चुराने के कारण क्या करते हैं, बच्चों से कह देते हैं भाई ये जो गाइड है इसमें से समरी तैयार कर लो, सारांश पढ़ लो इसका, कि समरी तैयार कर लोगे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं समरी से कुछ नहीं होता, एक्चुअल टेक्स्ट लाइंस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जिसने एक्चुअल टेक्स्ट लाइन पे कमांड कर ली ना वो कभी लाइफ में फेल नहीं होगा। यानी कि कॉम्प्रीहेंशन जो उसका लेवल है ना वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसका कॉम्प्रीहेंशन आ जाए, ऐसे राइटिंग आ जाए, या फिर कोई उसको स्पीच देनी हो, सब कुछ वो कर पाएगा। तब अगर जो एक्चुअल टेक्स्ट पर प्राइमरी सोर्सेज पर कमांड है। तो आप भी टीचर बनने के बाद में अभी नहीं कर पाए किसी कारणवश, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप ऐसी ही तैयारी करो, अलग अलग आप सेलेक्टेड पैराग्राफ्स पढ़ो। टेक्स्ट लाइन पढ़ना जरूर है लेकिन आप लिमिट में पढ़ो, अभी पूरा ना पढ़ के। लेकिन जब आप टीचर बन जाए तो आप पूरी पूरी स्टडी करना, पूरा पूरा स्टडी करना, पूरे प्लेस पढ़ना, और फिर जो पढ़ेंगे आप वो बच्चों को भी बताएंगे, पढ़ाएंगे भी, तो तब एक अच्छा रिजल्ट निकलता है, एक अच्छा आउटपुट तभी आता है। जब इनपुट अच्छा होगा तभी तो आउटपुट अच्छा आएगा, ऐसे अच्छा नहीं आता। आपने देखा होगा अक्सर मुझे जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं काफी लाइंस यूं ही डिक्टेट कर देता हूं। काफी बच्चे मुझसे कहते हैं सर ये कैसे आप याद रख लेते हैं। मैं सोचता हूं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, कैसे याद रख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे टेक्स्ट लाइंस याद हो जाती है, मुझे प्ले की लाइंस याद रहती हैं, सब कुछ याद रहता है इंग्लिश में। क्यों रहता है? क्योंकि वो मैंने बाय हार्ट स्टडी किया है, दिल से पढ़ा है। और जहां पर आप दिल से पढ़ते हैं ना, मन लगाकर पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में आप वो चीज कभी भूल नहीं पाते, तो वो भुला नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बचपन में बहुत सी पोएम्स पढ़ी होंगी, वो आज भी आपको याद हैं, ठीक है ना, आपको याद होंगी वो पोएम्स। क्यों याद है? क्योंकि आपने वो दिल से पढ़ी थी। तो आज भी आपका जो समय है वो आपसे ये कह रहा है कि आप दिल से, आप बर्डन लेकर ना पढ़ो, आप प्रेशर के साथ ना पढ़ो, आप दिल से पढ़ो। तो दोस्तों प्राइमरी सोर्सेज को ऐसे पढ़ना है, बहुत दिल के साथ पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की। अब ये सेकेंडरी सोर्सेज है, जैसे कि ये हमारी बीबी जैन की ये बुक है, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन से, जॉन गाल्सवर्दी की ये दोस्तों ये बुक है। और ये बुक हमारी टेक्स्ट लाइंस नहीं है इसमें, यहीं से आप देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद इनकी लाइफ इवेंट को इन्होंने दे दिया। अब इसके बाद इसमें क्रिटिकल सोर्सेज इन्होंने डाल दिए इसमें। अब गाल्सवर्दी एज ए ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट, गाल्सवर्दी एज ए रिफॉर्मर, ये पूरा पूरा इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। आप यहां भी देख रहे होगे, यहां भी हाईलाइटर हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए सब कुछ पढ़ा है। ये सेकेंडरी सोर्सेज भी पढ़े हैं, प्राइमरी सोर्सेज भी पढ़े हैं, क्योंकि आपको अच्छा देना है और अच्छे देने के लिए अच्छा पढ़ना होता है। एक अच्छा शिक्षक तभी बन पाता है। मैं भी इतना अपने आप को ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत द बेस्ट टीचर हूं, क्योंकि जहां मैंने द बेस्ट कह दिया वहीं पर मैं गलत हो गया, क्योंकि मेरे अंदर वो उस चीज को प्राइड आ गया, और वो जो प्राइड है ना, दैट इज द कॉज ऑफ फेलियर, वही तो पतन का कारण है। तो दोस्तों कभी भी कितना ही पढ़ लेना, कितनी भी शिक्षा गेट कर लेना, लेकिन कभी ये मत कहना कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। बेस्ट तो कोई है ही नहीं, बेस्ट कोई नहीं है। हर पल आपको सीखना होता है। इस जीवन में मृत्यु तक भी आप सीखते रहेंगे, और वो मृत्यु भी आपको कुछ सिखा कर जाएगी। तो दोस्तों वो आपको सीखना होता है, हर पल पढ़ना होता है, हर पल आप चीजों को, नई नई चीजों को समझेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे और दूसरों को अच्छा पढ़ाएंगे। तो लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छा, जितना ज्यादा हो सके वो मैं आपको दूं, ठीक है ना, वो मैं आपको वो प्रोवाइड करो। तो वो चीज आपके साथ है। ऐसे ही ये यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसमें जो क्रिटिकल सोर्सेज ये दिए हुए हैं, और इसके अलावा इसमें समरी वगैरह ये सब है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इसमें से आपको पॉइंट बनाने पड़ते हैं, ये पॉइंट से ही हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हो जाते हैं, जो कि राइटर्स लिखते हैं। इसमें बेस्ट जो हमारे आते हैं दोस्तों सेकेंडरी सोर्सेज में, वो ये आते हैं। ये रामा ब्रदर का आप देख रहे होंगे, रामा ब्रदर का है, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, ये क्रिटिकल हमारा सोर्स है। तो क्रिटिकल सोर्सेज भी कहा जाता है, जिसको हम सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं ना दोस्तों, तो क्रिटिकल सोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो इसका क्या हाल बना रखा है। तो ऐसे ही बन जाता है, जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत कुछ अंडरलाइन करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। ऐसे ही आपको जैसे यहाँ पर सब कुछ ये दिया हुआ है, ये सब कुछ आपको स्टडी करना होगा। इसमें अलग अलग ये जो लाइंस दी हुई हैं, यहाँ पर ये भी डाला हुआ है
के बारे में किसने क्या कहा है, क्या क्रिटिकल रिसोर्सेज इसके रहे हैं, वो पूरा क्रिटिकली एनालाइज आपको मिल जाता है किसमें, इन सेकेंडरी सोर्सेज में। सेकेंडरी सोर्सेज में आपको पॉइंट्स मिलते हैं काफी, उनका आपको अंडरलाइन करना होता है, उनसे आपको अपने नोट्स तैयार करने होते हैं। तो दोस्तों ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज, और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप किसी भी लेवल की स्टडी कर रहे हैं, किसी भी आप जोन में स्टडी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस केवल आपके ही उस एग्जाम में नहीं बल्कि अदर एग्जाम्स, अदर स्टेट, अदर बॉडीज ने जो एग्जाम कराए हैं उसमें अगर आपका सेलेक्टेड राइटर है तो अदर स्टेट्स के भी एग्जाम से, जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं वहां से भी आपको क्वेश्चंस कलेक्ट करने होते हैं, तब जाकर आप बेस्ट नोट्स अपने बना पाते हैं। ठीक है ना, वो आपके बेस्ट नोट्स आपके तब बनते हैं जब आप अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग स्टडी कर लेते हैं और उनको बनाते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं। प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, प्रीवियस ईयर एग्जाम, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है, और जो अदर स्टेट में जो आपके तो अपना एग्जाम वो तो है ही, जैसे यूपीटी आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीटीजीटी के प्रीवियस तो आपको करनी ही है, और यूपीटीजीटी के जो 4 राइटर्स हैं उनसे अगर किसी भी एग्जाम में, चाहे वो केवीएस का है, चाहे वो एनवीएस का है, चाहे वो यूजीसी नेट का है, चाहे वो DSSB का है, कोई भी एग्जाम है, उनमें अगर जो उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो वो भी आप फाइंड आउट करें। ठीक है ना, आपको चाहे उसके लिए कितना ही खुद को रगड़ना पड़ जाए, कितना ही आपको लाइब्रेरीज में विजिट करना पड़ जाए, कितना ही आपको स्कूल कॉलेजेस जाना पड़ जाए, लेकिन मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए और परिणाम पाकर रहिए, तभी आपको परिणाम की प्राप्ति होगी। जब तक आप खुद को घिसेंगे नहीं ना, तब तक आप उम्मीद मत कीजिए कि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। घर बैठे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, आपको उसके लिए मेहनत करना होगा, एक रिसर्च करनी होगी। अब ये रिसर्च कैसे होती है, आप जो है ना किताबें फाइंड आउट करिए कि बेस्ट बुक्स मुझे कहाँ मिल सकती हैं। भाई अब सबके अपने अपने अलग अलग जो लोकेलिटीज, एरियाज या फिर बुक सेलर्स होते हैं। अब अगर जो हम अपनी बात करें तो दोस्तों मैंने तो नई सड़क, आपने नाम सुना हो नई सड़क, दिल्ली की नई सड़कों को इतना छाना कि शायद ही कोई बुक सेलर ऐसा होगा जो मुझे ना जानता हो। जो लिटरेचर का बुक सेलर वहां पर है कोई भी, वो कोई भी एक ऐसा नहीं कह सकते, एक भी उनमें से ऐसा नहीं होगा जो मुझे ना जानता हो, क्योंकि मैं वहां पर इतना गया, इतना खुद को रगड़ा, और वहां पर तरह तरह की किताबों जो बुक्स थी उनको देखा, और उनसे कभी कभी तो ऐसा होता था, मतलब जो बुक सेलर्स थे उनसे इतनी जानकारी हो गई थी कि हम क्या करते थे कि बैठ जाते थे वहां पर, और बैठने के बाद उनसे बुक ले ली, भाई थोड़ी देर के लिए बुक चाहिए, वहीं पर अपने नोट्स सेलेक्ट कर लिए, बुक परचेज नहीं की, वहीं पे ही अपने पॉइंट्स लिख लिए। लेकिन वो तब पॉसिबल हो पाया जब काफी चक्कर वहां पर लगे, ना कुछ पॉइंट्स लिखे। उसके बाद वक्त ऐसा भी आया कि अपनी खुद की लाइब्रेरी स्टोर कर ली, इतना सारा कलेक्शन लिटरेचर का मेरे पास है। और एक चीज और होती है, एक तो कलेक्शन कलेक्ट करना, कुछ लोगों की आदत होती है किताबों को इकट्ठा कर लेना, लेकिन किताबों को इकट्ठे करने का तब फायदा है जब आप उनको स्टडी कर रहे हो। तो मेरी आदत थी उनको पढ़ना, उनको एंजॉय करना। तो जो नई सड़क है ना दोस्तों, दिल्ली में नई सड़क में जो तंग गलियां हैं, बहुत पतली पतली सी गलियां हैं, उनमें किताबें मिलती हैं, और वहां पर सब फील्ड्स की बुक्स मिलती हैं, स्पेशली लिटरेचर फील्ड्स की भी बुक्स मिलती हैं। और उसमें से एक पब्लिकेशन, जो एक बुक सेलर है, वो दुआबा पब्लिकेशन हाउस, वो तो बहुत ही फेमस है, कोई भी लिटरेचर की बुक वहां पर मिल जाती है आसानी से। तो वहां से लिया। और सेकेंडरी सोर्सेज कुछ हमारे मेरठ वगैरह में भी अवेल हो जाती हैं, जैसे कि आरलाल या लॉयल बुक डिपो पे, ये 2 ही है ऐसे मेरठ में, लेकिन उनपे इतना अच्छा कलेक्शन नहीं मिल पाता जितना दिल्ली में मिल पाता था। दिल्ली में जो लाइब्रेरीज थी उनमें मैंने विजिट किया, बहुत सारी लाइब्रेरी में मैं गया, वहां से स्टडी की। और ऐसे स्टडी की जाती है अलग अलग। ये मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूं, ये इस वजह से बता रहा हूं ताकि आपके अंदर थोड़ी सी प्रेरणा आए और आप भी जा सकें। आप भी, मतलब आप वहां नहीं जा पा रहे तो आपकी लोकल की कोई ना कोई तो लाइब्रेरी होगी, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। और नहीं वहां पर मिलता तो आप कॉलेज में देखिए, कॉलेज में सोर्स लगाइए। कोई आपके शहर में कोई डिग्री कॉलेज है, उसमें कोई आपका भाई बहन, कोई दोस्त या फिर कोई जूनियर पढ़ता है, तो उससे कही कि भाई मुझे अपने वहां से सेकेंडरी सोर्सेज या प्राइमरी सोर्सेज एक दिन अपने कार्ड पर लाकर इशू करा दो, मैं आपको उस पढ़ने के बाद आपको वापस कर दूंगा। क्योंकि कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर इतने पैसे कैसे खर्च करें, हम इतनी सारी किताबें कैसे लाएं। तो पैसे नहीं, टेक्निक का यूज करो। ये हमारा डिजिटल एज है और काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको नेट पे भी मिल जाएंगी। तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, चीजों को निकालिए, फाइंड आउट कीजिए। जब आप एक इस तरह से
आप सोना इकट्ठा कर लेंगे अपने नोट्स के रूप में जब आप ऐसी मेहनत करेंगे। और दोस्तों, इन केस आपके पास समय की कमी है, आप नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, तो आप के लिए बिल्कुल वैसे ही नोट्स जिस तरह से मैं बता रहा हूं मैंने भी तैयार किए हैं, वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं। और जो जो सोर्सेज मैंने आपको बताए वहां वहां से मैंने सेलेक्ट किया है, तो उस सोर्सेज से भी मैंने नोट्स आपके वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार किए हैं, क्योंकि आपकी जीत का छोटा सा हिस्सा मुझे भी बनना है। क्योंकि आपने देखा होगा मेरी जो टैगलाइन रहती है वीडियो पर, यह रहती है कि अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी मिलकर रहेगी। तो आपको वो नौकरी में दिलाकर रहूंगा, ये मेरा आपसे दावा और वादा है, बशर्ते आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, मेहनत करते हैं और अच्छी तरह से पढ़ते हैं, दिल लगाकर पढ़ते हैं, तो देखना नतीजा क्या होगा। दोस्तों, सब चीजें बदल जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के होते हैं कि नहीं मेरे पे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश लिटरेचर तो आती ही नहीं है। उस बच्चे तक को मैंने उस मुकाम पर पहुंचाया है जो सक्सेस का मुकाम होता है, जहां पर उसको वो ये कहता है कि सर अब तो मैं बच्चों को पढ़ाते हुए भी फील प्राउड करता हूं, मतलब कि मुझे इतना अच्छा पढ़ाना आ गया है और इवन इंग्लिश से मुझे एक तरह से लगाव, एक मोहब्बत सी हो गई है। तो दोस्तों, वही मोहब्बत आपको इन किताबों से, जिस दिन आपने ये मोहब्बत कर ली ना इन किताबों से, उस दिन आप ये दुनिया बदल दोगे। खुद को नहीं, दुनिया को बदल दोगे। खुद को बदलना तो बहुत छोटी सी बात है, आप करके तो देखो, दिल लगा के तो देखो इन किताबों से। जिस दिन ये दिल लग गया ना, ये कायनात बदल जाएगी, हमारा आने वाली जो जनरेशन है वो बदल जाएगी। क्योंकि आप उसको अच्छा सिखाओगे, वो अच्छा सीखेगी, और जब अच्छा सीखेगी तो नेशन कैसा बनेगा, नेशन भी अच्छा बनेगा। तो इसी एक अच्छे इरादे के साथ और फ्यूचर में शाइनिंग स्टार की तरह आप चमकते रहें, इस इरादे के साथ मैं आज की जो क्लास है यहाँ पर ओवर करता हूं। दोस्तों, आज केवल आपको इंफॉर्मेशनल ये वीडियो थी। मुझे आपको ये बताना था कि कैसे कैसे कहां से कैसे स्टडी करें ताकि आपका जो एग्जाम है वो क्रैक होकर रहे। तो बस अपने सपने को पूरा कीजिए, साकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। और हाँ दोस्तों, एक चीज मैं बतानी भूल गया आपको कि अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो ये मिस हो गया, मैंने क्लास को थोड़ा जल्दी ओवर कर दिया यहाँ पर, क्योंकि बिना पता है आपको कैसे चलेगा। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर 95274747 पर। इस नंबर पर आप कांटेक्ट, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कीजिए, और अदरवाइज अगर आपके अंदर जज्बा है और आप जो मैंने रास्ता बताया है, अगर जो टाइम पीरियड, देखो टाइम का थोड़ा सा मुझे यहां पर लग रहा है कि टाइम इतना नहीं है बच्चों आपके पास कि जो आप इतना सब कुछ कर सकें, उथल पुथल मचा सकें, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और फिलहाल लेकिन जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, बीएड में पढ़ रहे हैं, सॉरी बीएड में पढ़ रहे हैं और आगे उसको उनको ये एग्जाम देना है, तो वो ये रास्ता जरूर अपनाएं, वो खुद के नोट्स जरूर बनाएं। उनसे नहीं कहूंगा कि आप मेरे नोट्स परचेस कर लें, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, जैसे मैंने बताए हैं वैसे बनाएं। क्योंकि ये जो रास्ता है ना शॉर्टकट वाला, जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, ये केवल उनके लिए है जो किसी कारणवश हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से नहीं बना पाए हैं। वही नोट्स परचेस करें, वरना ना करें। मैं साफ साफ कह रहा हूं, मुझे कोई इतना बड़ा लालच नहीं कि आप मेरे नोट्स परचेस करें, करें ही करें, नहीं, आप पहले खुद के बनाएं। खुद के नहीं बना सकते जो, वो मेरे नोट्स परचेस करें। और वो क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हो सकता है उनके पास समय की कमी हो, इस समय टाइम ना हो। तो बहुत सारी परेशानियां रहती हैं दोस्तों लाइफ में, लेकिन आपकी उन परेशानियों को ओवरकम करने के लिए मैं हूं आपके सामने। और आपकी जो मेहनत आपने की है वैसे ही और मेहनत मैंने करके वो नोट्स तैयार किए हैं, तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन।